बेटा, दूध जितना शुद्ध होगा उतना ही मन भी शुद्ध रहेगा। हाँ हाँ बाबा, देख लीजिए। अरे माधव, ये दूध इतना पतला क्यों है? बच्चों को तो पानी जैसा लग रहा है। हाँ भाई, पैसे तो वही दे रहे हैं, मगर दूध दिन ब दिन घटता जा रहा है। कुछ कीजिए वरना हम किसी और से लेंगे। चिंता मत कर बेटा, गाय भी परिवार। जो ईमानदारी से मिलता है वही टिकता है। अब स्वाद में संतोष है। गुरुजी, मैंने समझ लिया कि लालच से कमाई तो बढ़ सकती है, लेकिन सम्मान। कितनी प्यारी सुबह है ना? बिल्कुल, धूप भी नरम है और हवा भी सुहानी। अरे दोस्तों, तोते जरा धीरे खा। ये फल सबके हैं और मैं क्या कर रहा हूँ? बस भूख लगी थी, तोड़ लिया। हम भी तो इकट्ठा कर रहे हैं, कल तक कुछ नहीं बचेगा। पहले पाओ। ये जंगल का नियम है दोस्त। अरे तोते, तुम हर दिन सारे अच्छे फल ले जाते हो, हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ते। हम फल नहीं ले जाएंगे तो क्या खाएंगे? हम भी इसी पेड़ पर रहते हैं, सबके लिए जगह है, बस बात कर खाओ। हाँ, लेकिन कभी कभी तुम्हारी वजह से हमें खाली डालियों से ही काम चलाना पड़ता है। अरे तुम लोग फिर से हमारे फल चबा रहे हो। क्या करोगे बंदर महाराज? ये तो हमारा पेड़ है। पेड़ तुम्हारा? आज बताता हूँ। चलो सब मिलकर शोर मचाओ। मित्रों, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? मैंने कई साल इस जंगल में बिताए हैं। मैंने सीखा है कि जब साझा चीजों पर झगड़ा होता है तो नुकसान सभी का होता है। तो फिर समाधान क्या है? समाधान है पेड़ के फल दिन और समय के अनुसार बांट लो। सुबह के समय तोते फल ले और दोपहर के बाद बंदर। साथ ही कुछ फल दूसरे जानवरों के लिए भी छोड़ दो। ये बात ठीक है, हमें भी लालच। अरे समझदारी से बड़ा कोई हथियार नहीं। नौजर रोना कोई भी नहीं देखे हम करते थे, बहुत कुछ नहीं शुरू करते थे। बिल्कुल बाबा, लगता है पूरा जंगल जाग रहा है। बहुत कम लोग ऐसा सोचते। हाथी मित्र, तुम इतना परिश्रम करके सबकी सहायता क्यों करते हो? मुस्कुराहट का कारण बनना अच्छा लगता है दोस्त। जंगल में रहना तभी अच्छा है जब सब मिलकर रहे। अकेले कोई भी सुखी नहीं रह सकता। देखो, अगर थोड़ी सी चौकसी रखो तो रास्ता पहले ही समझ आ जाता है। हाँ, पर मेरे कदम तुम्हारे जैसे हल्के नहीं है मित्र। हल्के ना सही, पर दिमाग तो है। बस थोड़ा तेज फैसला लेना पड़ता है और निर्णय लेने से पहले धैर्य रखना भी जरूरी है। ये मैं सिखाता हूँ। अच्छा, फिर तो रास्ता तो पूरा बंद लग रहा है, अब क्या करें? चिंता मत कर दोस्त, मैं जल्दी से चारों तरफ देख कर आता हूँ, कहीं न कहीं कोई खुला रास्ता मिलेगा। ठीक है, पर संभल कर जाना, बस एक पल। मिला, इधर से जाने का मौका है, लेकिन ये दो पेड़ रास्ते रोक रहे हैं। फिर तो काम मेरा है, देखता हूँ इन्हें हटाकर। हाँ। देखो, रास्ता तो खुल गया, कितना साफ है। मित्र, तुम्हारी फुर्ती और मेरी सूझबूझ मिलकर जंगल को बेहतर बना सकती है। और तुम्हारी शांति ने मुझे सिखाया कि असली शक्ति संयम में है। मोती, तुम बहुत धीरे चलते हो। अगर मैं अकेला काम करूं तो खेत जल्दी तैयार हो जाए। काम की गति से ज्यादा जरूरी है तालमेल। मिलकर काम करेंगे तो बोझ हल्का लगेगा।
बेटा, खेत तभी अच्छा तैयार होगा जब तुम दोनों एक साथ चलोगे। हाँ समझ गया, बस हीरा, तुम ताकतवर हो, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन खेत का काम केवल ताकत से नहीं, समझदारी से भी होता है। ये हीरा, मोती, देखो अब तुम दोनों कितनी बढ़िया चाल से चल रहे हो। हल सीधा जा रहा है, खेत एकदम समतल हो रहे हैं। हाँ, हम अच्छी जोड़ी है ना अब। बिल्कुल, दोनों साथ साथ रहो तो कोई काम मुश्किल नहीं। आओ। अरे हरि प्रसाद के बैल तो खूब मेहनत कर रहे हैं। हाँ, देखो तो कितनी सीधी क्यारियां बनी हैं। मेरे बैल एक दूसरे की ताकत को समझते हैं, इसीलिए खेत भी ऐसा खिलता है। चलो भाई आगे बढ़ो। हल अटक गया, हीरा घबरा गया लगता है। शांत हो हीरा। कितना भारी है। अकेले कब तक खींचूंगा? अकेले क्यों, मैं साथ हूँ ना। चलो मिलकर। ठीक है, साथ में कोशिश करते। बस ताल मिलाकर चलो, हल अपने आप चलेगा। अरे अब तो अच्छा लग रहा है। देखा, साथ चलने में ही ताकत है। खेत भी खुश, मन। मोती और हीरा, तुम दोनों ने मुझे सिखाया कि सहयोग से ही सफलता मिलती है। अकेले हम कुछ कर सकते हैं, पर साथ मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम पर मुझे गर्व नहीं, संतोष है, क्योंकि तुम मुझे परिवार जैसे। मेरे बाद इस राज्य की बागडोर किसे सौंपूं? देखो बच्चों, ये अक्षर ऐसे बनता है। बेटा, मान लो किसी का न्याय तुम्हें सुनाना पड़े, तुम क्या करोगे? हुजूर, मैं पहले दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनूंगा, फिर ऐसा फैसला दूंगा जिससे ना किसी का अहंकार बढ़े और ना किसी का मन दुखी हो। दरबार के सभासदों, आज मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करता हूं। मैंने तय किया है कि अब राज्य की जिम्मेदारी किसी योग्य हाथों में सौंपी जाए। मेरा विश्वास है कि वही हाथ गोविंद के हैं। हल्की चिंता मत कीजिए, आपके खेतों का लगान आधा कर दिया जाएगा। मेहनत का फल आपको ही मिलेगा। भगवान तुम्हारा भला करे गोविंद बाबू। राजा गोविंद सबकी सुन रहे हैं, यही राजधर्म है। करों को सरल बनाया जा रहा है। अब से लोगों से आदर से बात कीजिए, यही आदेश है। शहर के लोग सारा पानी रोक लेते हैं और हम क्या करें? कुएं सूने हैं, लोगों की प्यास कैसे बुझाएं? मित्रों, शांत हो जाइए। एक एक बात सुनेंगे। पानी प्रकृति की देन है, इसका उपयोग समझदारी से होना चाहिए। हम समय और आवश्यकता के अनुसार बांटेंगे ताकि खेत भी हरे रहें और शहर भी। मैं आज भी खुद को किसान ही मानता हूं। बस मेरा खेत अब पूरा राज्य है।